कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ यानी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम अविरत अविरत वितरण आवेश। वितरण आवेश के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, जैसे ये हिंदी में आपने हेडिंग लिखा है, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ज़बरदस्ती नहीं है। नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है, आप लोग कमेंट करें, और या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा लिंक में, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लें। समझ रहे हो आप। तो देखो, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या लिख देता हूँ? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वो क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो होता है वो जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आवेश का वितरण क्या है। आवेश का वितरण का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास सरफेस है, कोई भी हमारे पास बॉडी है, तो उस पर जो आवेश वो कैसे फैला हुआ है। तो अलग अलग जो बॉडी होगा यानी अलग अलग जो पिंड होगा उसका शेप साइज अलग अलग होगा, तो उसी हिसाब से आवेश भी क्या होगा, उस पर अलग अलग हिसाब से फैला होगा। तो उसी के बारे में जो पहला है पॉइंट वो बात कर रहा है रेखीय आवेश घनत्व का। तो रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बात कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि रेखीय का मतलब हो गया रेखा से। तो रेखा का मतलब क्या हो गया कि देखो, मैं एक यहाँ पर बना देता हूँ, एक डायग्राम मैंने बना दिया, कोई भी ये रेखा हो गया, मैंने एक ऐसे रेखा बना दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये ऐसे फैला हुआ है पूरा का पूरा, इस पूरे लाइन पर फैला हुआ है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। देखो, ये बना दिया मैंने, ये मैंने बना दिया, ये एक लाइन ऐसे रेखा पर फैला हुआ है। तो इसी को बोला गया है रेखीय आवेश घनत्व। आप चाहते हो तो परिभाषा लिख सकते हो, परिभाषा आप किताब से लिख लो, अच्छा रहेगा। यहाँ समझ लो, वहां से अपने नोट्स बना लो, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। रेखीय आवेश का घनत्व का मतलब होता है कि जब आवेश किसी रेखा पर वितरित हो तो उसको बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। तो इसको जो सूत्र के माध्यम से अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेखीय आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा, सबसे पहले आवेश आएगा ऊपर की तरफ, आवेश बटे क्या हो जाएगा, नीचे जो रेखा है वो रेखा की लंबाई। अब रेखा की कितनी लंबाई हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा लंबाई, यानी कितने लंबाई पर आवेश जो है वो फैला है। तो इसको अगर मैं बात करूंगा रेखीय आवेश घनत्व को जो दिखाते हैं, जो निशानी है, जो नोटेशन है, वो लैम्डा है। क्या है? लैम्डा है। और आवेश को मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर कैपिटल क्यू से, लंबाई को दिखा रहा हूं मैं एल से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आवेश जो है वो कैपिटल क्यू है, लंबाई जो है हमारे पास एल है। आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है। अब मैं इसके बारे में अगर इसके मात्रक की बात करूंगा तो जो आवेश, इसका जो आवेश का जो मात्रक होता है उसको हम बोलते हैं कूलम, और इसके नीचे जो चल रहा है ये लंबाई का मात्रक हो गया, इसको हम बोलते हैं मीटर। ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पहला आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो दूसरा हमारे पास होगा, जो दूसरे के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे वह होता है आपके पास पृष्ठ आवेश घनत्व। ओके, पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, घबराना नहीं, दोनों में दोनों सही है। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और आकार बना दिया,
एक आकृति बना दी है मैंने, गोलीय आकृति बना दी है। अब इस गोलीय आकृति के बाहर ये देखो आपके पास आवेश फैल रखे हैं ऐसे करके, इसके सरफेस पर है, पृष्ठ पर है, समझ रहे हो। अब पृष्ठ पर है तो उसको बोलेंगे हम पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब वही हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, और इसका पृष्ठ का मतलब हो गया इसके क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ये एक सूत्र आ गया। अब इसको हम ऐसे जैसे यहाँ लिखा है ना एक सूत्र, यानी नोटेशन के रूप में, तो इसको भी लिख देते हैं घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं सिग्मा से, आवेश वही है कैपिटल क्यू, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम दिखा देते हैं ए से, समझ रहे हो। अब इसका भी मात्रक लिखना है। तो जो ये है ना आवेश, इसका मात्रक आपको पता है क्या होता है, इसका मात्रक बताओ। तो यानी हम मात्रक लिख देंगे, मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक कैसे लिखेंगे, क्यू का यानी आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, वेरी गुड। और बटे क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, जो हमारे पास तीसरा होगा, वो तीसरा हमारे पास आवेश का आयतन घनत्व लिख दो, या आयतन घनत्व लिख दो, आवेश जो भी आपको लिखना है लिख लो, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंग्लिश में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है कंप्लीट, यानी पूरा अंदर बाहर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा ऐसी, इसी को मैं यहाँ बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आकृति ये बना लेता हूँ। तो अभी तक तो ये बाहर फैले हुए थे, अब इसके पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं, यानी पूरा अंदर ऐसे ये फैला हुआ है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर बात करेंगे, यानी अगर मैं दूसरा यहाँ पर अगर मैं चित्र बनाता हूँ, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, तो मैंने ऐसे बना दिया, ये देखो जरा, ये बना दिया मैंने। तो यहाँ पर भी क्या है, पूरा का पूरा आवेश यहाँ पर फैला हुआ है, समझ रहे हो। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा क्षेत्र ले लेता हूँ, ये मैंने बना दिया है एक छोटा सा अंदर, ये वाला। तो ये इसका पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस पर कितना चार्ज फैला हुआ है। तो मैं इसको बोल दे यहाँ पर लिख देता हूँ, आवेश का आयतन घनत्व बराबर आवेश का आयतन घनत्व। तो जो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, इसका सबसे पहले ऊपर आवेश होगा और नीचे इसका क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है। अब इसको सूत्र के माध्यम से लिख लो। तो आवेश घनत्व आयतन वाले की जब बात करेंगे तो बात करेंगे हम यहाँ पर रो से बात करेंगे, रो, इसको रो बोलते हैं। आवेश क्यू हो गया, आयतन क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, वी हो जाएगा, वॉल्यूम ये हो गया वी, समझ रहे हो, ये वी लिख दिया मैंने। मात्रक की बात करता हूँ तो आवेश का मात्रक तो पता ही है आप लोगों को, कूलाम हो गया। और वॉल्यूम की बात करूंगा तो यहाँ पर बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, मीटर क्यूब की बात करेंगे। तो मीटर की घात 3 हो गया, वॉल्यूम मतलब आयतन। देखो घबराना नहीं है, ये जो मैंने आपको समझाया है ये केवल बताया है कि हमारे पास जो आवेश होता है वो कैसे वितरित होता है, सरफेस पर या फिर उसके अंदर बाहर लाइन पर होगा, यानी एक रेखा पर होगा कैसे वितरित होगा, एक सरफेस पर होगा यानी इसके बाहर बाहर होगा कैसे वितरित होगा, उसका सूत्र कैसे निकालेंगे, आयतन ये अंदर पूरा होगा वितरित तो उसका सूत्र कैसे निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करें, बताएं। जो भी आपको टॉपिक कठिन लगता है आप लिख दें कि सर इस पर वीडियो बनाएं, मैं उस पर आप लोगों को लेक्चर बना करके भेज दूंगा। ध्यान रखना इसकी कोई फीस नहीं है, इसके कोई चार्ज नहीं है, बस आप पढ़ने वाले बने। मेरी तरफ से जो भी होगा मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा।